An object moving along the horizontal x direction with the kinetic energy of 10 joule is displaced through x is equal to 3 I cap meter by the force F is equal to minus 2 I cap plus 3 J cap Newton. The kinetic energy of the object at the end of the displacement x is. That means हमें कैलकुलेट करना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी. So we know that by work energy theorem, work done by all the force, that means work done by conservative force plus work done by non-conservative force is equal to change in kinetic energy. यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सो इसका वर्क डन जीरो हो जाएगा. एंड कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर का वैल्यू गिवन है. सो वर्क डन हो जाएगा फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एंड काइनेटिक एनर्जी में चेंज का वैल्यू हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. यदि फोर्स वेक्टर का वैल्यू हम पुट करेंगे, देन फोर्स वेक्टर का वैल्यू है माइनस 2 I कैप प्लस 3 J कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू गिवन है 3 I कैप इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमें गिवन है 10 जूल. सो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है एंड डॉट प्रोडक्ट करते समय हम आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड जे कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. आई कैप का यहाँ पे कोफिशिएंट है -2 एंड आई कैप का यहाँ पे कोफिशिएंट है 3. तो 3 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा -6 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल -10 को यदि हम इधर ट्रांसफर कर देंगे देन ये +10 हो जाएगा. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10 - 6 देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 4 जूल. ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर सी से. ओके.